की छोटी बड़ी खबरों के साथ ग्रैंड न्यूज में आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं तिलेश्वरी। आगे बढ़ने से पहले आइए देखते हैं आज की हेडलाइंस। जगदलपुर के गुप्ता फार्म हाउस में हुआ धमाकेदार नव वर्ष का स्वागत। भारत समेत दुनिया भर में नए साल को लेकर जश्न का माहौल। नए कानून के विरोध में स्टीयरिंग छोड़ो हड़ताल का किया गया आगाज। ग्रामीणों के बीच पहुंचे भाजपा प्रदेश अध्यक्ष किरण देव, 1 दर्जन गांव का किया सघन दौरा। अब खबरें विस्तार से। जगदलपुर के डीएन इवेंट्स के द्वारा जगदलपुर के गुप्ता फार्म हाउस में 2023 की आखिरी रात को 2024 की स्वागत हेतु धमाकेदार म्यूजिक एवं डांस का कार्यक्रम रखा गया था, जिसमें शहर के एवं आसपास के युवा पीढ़ी के द्वारा इस कार्यक्रम में भाग लेकर इस कार्यक्रम को सफल बनाया। यह कार्यक्रम रात्रि 8 बजे से शुरू होकर रात्रि 10:30 बजे को समापन हो गई। इस कार्यक्रम में सभी युवा पीढ़ियों ने सम्मिलित होकर नाच गाना करते हुए लुत्फ उठाया। भारत समेत दुनिया भर में नए साल को लेकर जश्न का माहौल है। लोग अपने दोस्तों और परिजनों के साथ मिलकर नया साल मना रहे हैं। इसी क्रम में जगदलपुर में भी नया साल के प्रथम दिन मंदिर में देवालयों में भक्तों का तांता लगा रहा है और लोग सुख समृद्धि और शांति की कामना करते हुए माता का आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। यह नजारा जगदलपुर शहर की प्रतिष्ठित दंतेश्वरी मंदिर में देखने को मिला, जहां नगर के सहित आसपास के गाँव एवं अन्य जिलों से पहुंचे सैलानियों ने भी नव वर्ष के अवसर पर माता का दर्शन कर अपने परिवार, देश दुनिया की सुख समृद्धि की कामना करते हुए माता से आशीर्वाद प्राप्त किया। 1 जनवरी है और इसीलिए हम सभी यहाँ पर दंतेश्वरी माई की दर्शन करने आए हैं और मैं इसीलिए सारे देशवासियों को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहती हूँ नव वर्ष की। हैप्पी न्यू ईयर। और जैसे कि हम जानते हैं कि 22 जनवरी को अभी अयोध्या में राम मंदिर का भी उद्घाटन होने वाला है, तो उसमें भी हमारे जैसे कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा है कि सभी एक राम जी के उपलक्ष्य में एक दिया जलाएं, तो कृपया करके वो दिया जला के एक फिर से नई दिवाली मनाने का कोशिश करें। आज हम नए वर्ष की शुभकामनाएं दे रहे हैं सबको। विश यू हैप्पी न्यू ईयर। और हमारी आराध्य देवी माँ ग्राम देवी दंतेश्वरी का दर्शन करने हम आए हैं। यहाँ पे हमारी जो भी मनोकामना है सब पूर्ण होती है, तो आप सभी से विशेष अनुरोध है कि सभी आए और हमारी माँ दंतेश्वरी का दर्शन करें। जय माता दी। जगदलपुर केंद्र सरकार द्वारा परिवहन संबंधित बनाए गए कानून के विरोध में सड़क के शहंशाह कहे जाने वाले वाहन चालक सड़क पर उतर आए हैं। ट्रक, मिनी ट्रक और दूसरे वाहनों के ड्राइवर 1 जनवरी को क्लच, ब्रेक से पैर और स्टीयरिंग से हाथ हटाकर सड़क पर कूद पड़े हैं। वेयर हाउस कुम्हारपारा के पास वाहन चालक सांकेतिक धरना प्रदर्शन करते हुए अपने अपने वाहनों की स्टीयरिंग छोड़कर जमीन पर उतर आए। दूसरे अन्य व्यवसाय से जुड़े वाहन चालकों ने भी केंद्रीय मंत्री अमित शाह के निर्णय को अलोकतांत्रिक बताया है। वाहन चालक विनोद कुमार नाग ने कहा कि चालक कभी भी अपनी मर्जी से दुर्घटना नहीं करते हैं। दुर्घटना भूलवश व गाड़ी में खराबी आ जाने व सामने वाले की गलती की वजह से होती है। दुर्घटना के लिए ऐसा कड़ा कानून सीधे सीधे दमनकारी है। इसके विरोध में बड़ा आंदोलन करना मजबूरी होगी। दूसरी तरफ एशिया की सबसे बड़ी परिवहन संघ ने अपना पत्ता नहीं खोला है। इसे लेकर कई चर्चाओं का बाजार शहर में गर्म है। अमित शाह जी और मोदी जी से निवेदन करता हूं कि जो ये नियम लागू किए हैं कृपया करके इसे वापस लें। अगर वो वापस नहीं लेते हैं, हम जितने भी ड्राइवर हैं हम गाड़ी नहीं चलाएंगे। हम अभी स्टीयरिंग छोड़ो आंदोलन में बैठे हैं और हम बैठे ही रहेंगे जब तक ये काला कानून वापस नहीं होता है।
तब तक हम सब गाड़ी नहीं चलाएंगे। और सभी ड्राइवर भाइयों से मैं अनुरोध करता हूं कि जो जहां भी है, जैसे भी है, सब अपनी अपनी गाड़ी अपनी जगह में छोड़े और सब हमारा साथ दें, हमारा सहयोग करें। क्योंकि हम अपने लिए ही नहीं लड़ रहे हैं, हम सब के लिए लड़ रहे हैं और हम लड़ते ही रहेंगे जब तक ये काला कानून वापस नहीं होता है। मैं मोदी जी और अमित शाह जी से अनुरोध करता हूं कि ये काला कानून वापस हटा दें। हमारा रणनीति क्या रहेगी आप लोगों का अगर काला कानून नहीं आते तो? जब तक ये नहीं हटेगा जब तक ये नहीं हटेगा तब तक हम सब गाड़ी नहीं चलाएंगे। ये जो भारतीय न्याय संहिता अभी कानून जो बना है उसमें एक्सीडेंट होने पे जो एक्सीडेंट कारित करता है, जो अपराधी होगा उसके खिलाफ जो सजा है वो बढ़ा दी गई है, जिसके खिलाफ ये जो ड्राइवर हैं वो अभी चक्का जाम किए हुए हैं। इनको समझाया जा रहा है जो कानून का प्रावधान क्या है और किस मंशा के साथ कानून को बनाया गया है, इनको समझाइश दी जा रही है और उम्मीद है कि हम जल्द इसका हल निकाल लेंगे और जो ड्राइवर भाई हैं वो अभी अपना जो चक्का जाम है उसको समाप्त कर लेंगे। तो ड्राइवरों को कहा जाता है कि यहाँ पर जब तक नहीं होगा तब तक अनिश्चितकाल के लिए धरना देके बैठेंगे। नहीं, इनको एक्चुअली हो सकता है मिसगाइडेड होंगे, इनको पता भी नहीं होगा प्रावधान क्या है या उसका स्वरूप कैसे होगा, इसकी इन्वेस्टिगेशन कैसे होगी। जो अभी तक मेरी बातचीत हुई वो एक मंशा इनके साथ था कि बड़ी गाड़ी अगर छोटी गाड़ी से टकराती है तो हमेशा गलती बड़ी गाड़ी की मान ली जाती है। शायद इस कारण से ज़्यादा वो चिंतित हैं कि हम हर बार छोटी गाड़ी की भी गलती होगी और हमसे टकराएंगे तो हम शायद उस जाल में फंस जाएंगे और हमें ज़्यादा सज़ा मिलेगा। वो जो चिंताएं हैं उनको समझा करके हम दूर करेंगे और बताएंगे कि सही तरह से इन्वेस्टिगेशन होगा, जो जिसकी गलती होगी उसी को सज़ा मिलेगी। जरूरी नहीं कि हर बार बड़ी गाड़ी की ही गलती हो, कभी छोटी गाड़ी की भी गलती होती है और अगर छोटी गाड़ी की गलती है तो छोटी गाड़ी के खिलाफ ही अपराध पंजीबद्ध होगा और उससे सज़ा मिलेगी। हम कोशिश करेंगे जल्द से जल्द उनको समझा लें और ये चक्का जाम को खत्म करवाएंगे। इन तक सही जान 31 दिसंबर को देर रात राजधानी रायपुर से लौटे भाजपा प्रदेश अध्यक्ष किरण देव ने विधानसभा क्षेत्र के सघन भ्रमण में सबसे पहले ग्राम करणपुर में मां हिंगलाजन मंदिर में मत्था टेका व क्षेत्र सहित बस्तर वासियों की सुख समृद्धि के लिए प्रार्थना की। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष व विधायक किरण देव ने उपनपाल, भेजापदर, नगरनार, कस्तूरी, मार्केल आदि गांव का सघन भ्रमण किया, जहां ग्रामीण क्षेत्रों में जगह जगह किरण देव का जोशीला स्वागत किया गया। देव ने प्रत्येक गांव के ग्रामवासियों व कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर उनकी समस्याओं से अवगत हुए और गांव के विकास कार्यों सहित सुविधाओं की जानकारी ली। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष किरण देव ने कहा कि प्रदेश में भाजपा की सरकार है, जनता के विश्वास को पूरा करने निरंतर कार्य होंगे। चुनाव में प्रदेश की जनता से किए गए वादों को भाजपा सरकार सिलसिलेवार पूरा कर रही है। ग्रामीण क्षेत्रों में भ्रमण के दौरान भाजपा कार्यकर्ता व ग्रामीण बड़ी संख्या में शामिल रहे। भारतीय जनता पार्टी प्रदेश अध्यक्ष व विधायक किरण देव ने नव वर्ष के पहले दिन नगरनार मंडल के करीब 1 दर्जन गांव का सघन दौरा किया और ग्रामीणों से सीधे भेंट कर गांव के विकास कार्य सहित अन्य समस्याओं पर चर्चा की। ग्रामीण क्षेत्र में पहुंचे किरण देव का जगह जगह जोरदार स्वागत ग्रामीणों ने किया। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष किरण देव ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों का विकास पहली प्राथमिकता है, जन समस्याओं का निदान यथाशीघ्र होगा। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में श्री राम मंदिर स्थापना और उद्घाटन को लेकर पिछले कई महीनों से तैयारी चल रही है। 22 जनवरी को देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में श्री राम मंदिर का उद्घाटन होगा। रायपुर निवास मुख्यालय में केदार कश्यप ने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि 22 जनवरी को अयोध्या में उत्साह का वातावरण तो रहेगा। इसके अलावा हमारा प्रदेश श्री राम जी के ननिहाल का क्षेत्र है, बस्तर दंडकारण्य क्षेत्र है, यहाँ भी कई तरह के आयोजन किए जाएंगे। भविष्य में प्रदेश से हजारों लाखों की संख्या में राम भक्त भगवान श्री राम के दर्शन के लिए अयोध्या जाएंगे, इसकी व्यवस्था भी हो रही है। वन मंत्री केदार कश्यप ने कहा कि भगवान श्री राम और मंदिर यह भारतीय जनता पार्टी या सरकार का विषय नहीं है, यह आम जनमानस, हिंदू भावना और भारतीय संस्कृति के आदर्श का विषय है। 100 फुट देश की जनता श्री राम मंदिर अभियान से जुड़ी है। मोदी ने समस्त भारतीयों से आह्वान किया है कि 22 जनवरी को अपने घरों में आसपास उत्सव मनाएं। देखिए 22 तारीख को तो जो वहाँ पर अयोध्या में हो रहा है वो तो हो ही रहा है। उसके अलावा भी हमारे प्रदेश के जितने भी, क्योंकि हमारा ये पूरा क्षेत्र ननिहाल के रूप में उनको जाना जाता है और पूरा दंडकारण्य क्षेत्र है,
और यहाँ से ज़्यादा संख्या पे लोग वहाँ पर जाएंगे और हजारों लाखों लोग जाकर के वहाँ पर दर्शन करेंगे। इसकी व्यवस्था भी हो रही है, रचना बन रही है। पूरे देश में 1000 ट्रेनों के माध्यम से वहाँ दर्शन कराने की व्यवस्था की गई है। भारतीय जनता पार्टी या फिर सरकार का विषय नहीं है, ये आम जनता का विषय है, आम जनमानस का विषय है और जनता स्वस्फूर्त इसको करेगी। और इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने कह दिया, तो निश्चित तौर पे सभी लोग उनकी आस्था है। और जिस तरीके से जब इसका फैसला आया था उसके बाद सब लोगों ने अपने घरों में दीपक रंगोली जला करके आतिशबाजियां करके इसकी खुशियां मनाई थी। और ऐसा ही हमारे कहते हैं राम मंदिर का निर्माण पूरा होगा तो ऐसी खुशियां फिर से मनाई जाएगी। नए साल के स्वागत में 31 दिसंबर की रात से ही जगदलपुर शहर के अनेक स्थान में पुराने वर्ष 2023 की विदाई एवं नव वर्ष 2024 की स्वागत की तैयारी शुरू हो गई थी। इसी के चलते धर्मपुरा स्थित अर्शिया स्काई सोसाइटी में भी नव वर्ष के पूर्व संध्या से ही नव वर्ष के स्वागत की तैयारी जोर शोर से की गई थी, जिसमें सोसाइटी के छोटे बड़े बच्चे, महिला, पुरुष सभी ने मिलकर अनेक प्रतियोगिता और कार्यक्रम में भाग लिया और देर रात तक घंटों जमकर जश्न मनाया। जगह जगह अनेक स्थानों पर इस मौके पर जमकर आतिशबाजी और डांस का माहौल रहा। लोग नाचते झूमते रहे और नए साल का एक दूसरे को बधाई देते हुए जश्न मनाए। यंगर ब्रदर इत्तेफाक से ये भी जमाइका से अभी आए और ये मतलब हम इनको भी पकड़ के ले आए, क्योंकि जगदलपुर एंड होल बस्तर, ये मैं कहती हूँ कि लोग बोलते हैं धरती पे कहीं स्वर्ग है तो वो कश्मीर है, लेकिन मैं हमेशा यही बोलती हूँ, बचपन से जब से मतलब मैं एक्चुअली वी वर बोर्न एंड बॉट अप एट भोपाल। ये जगदलपुर की धर्मपुरा में स्थित अर्शिया स्काई सोसाइटी है, जो कि मिर्जा बिल्डर्स द्वारा बनाई गई है और अभी अभी हम सब यहाँ शिफ्ट हुए हैं और एक बड़ी फैमिली है आप बोल सकते हैं। और हम हर फंक्शन ऐसे ही सेलिब्रेट करते हैं। तो जो अभी आंग्ल नववर्ष जनवरी 1 तारीख से आता है तो उसको सेलिब्रेट करने के लिए हम सब इकट्ठे हुए हैं और सब बहाने हैं एक दूसरे के साथ मिलने के। समय नहीं होता सबके पास, लेकिन आज हम मिले हैं तो अभी पूरा एंजॉय कर रहे हैं। बच्चे एंजॉय कर रहे हैं, बड़े एंजॉय कर रहे हैं, आदमी हमारा सेंटा क्लॉज है, तो सभी लोग बड़ा एंजॉय कर रहे हैं। तो सेंटा क्लॉज जी से भी मैं बोलूँगा, कुछ बोलिए सेंटा क्लॉज जी। ये गोकुल धाम की तरफ से कार्यक्रम हो रहा है। हाँ जी, देखिए एक ही बात है, अगर सेंटा है तो खुशी तो बनता है, बस यही सेंटा बोलेगा। खुशियाँ अर्शिया में बरसती रहे और इतनी बरसे कि सारे अर्शियन वासी जो हैं हमारे हमेशा खुश रहें, ऐसे मिलकर रहें और एक साथ रहें। हैप्पी न्यू ईयर। नगर निगम के नेता प्रतिपक्ष और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी वार्ड के पार्षद संजय पांडे ने नमन अभियान के तहत स्वच्छता दीदी और मित्रों का सम्मान अपने निवास स्थान पर किया। विदित हो कि स्वच्छता कर्मियों के सम्मान के लिए अभियान नमन कार्यक्रम शासन स्तर पर नगर निगम जगदलपुर के द्वारा किया गया है। स्वच्छता दीदी मित्र को प्रोत्साहित करने, उनका सम्मान करने और जगदलपुर की स्वच्छता रैंकिंग में सुधार करने हेतु यह कार्यक्रम किया गया है। इस अवसर पर संजय पांडे ने अपने घर में फूल माला पहनाकर अपने परिवार के साथ उनकी आरती उतारकर और तिलक लगाकर उनका सम्मान किया। इस अवसर पर संजय पांडे ने कहा कि वास्तव में ये नारी नहीं नारायणी है। इन्हें सभी वार्ड पार्षद का तो कभी वार्ड जनों का या फिर नगर निगम के अधिकारियों कर्मचारियों के द्वारा भी कार्य को लेकर डांट डपट किया जाता है, परंतु इनके कार्यों को कोई समझता नहीं है। सभी घरों से कचरा एकत्रित कर इसे छाट कर यह अत्यंत गंदगी में रहकर कार्य करती हैं और शहर को साफ रखने में अपना अमूल्य समय देती हैं। इसलिए वास्तव में इन्हें नारायणी का दर्जा देता हूँ। नर सेवा ही नारायण सेवा है। विशेष रूप से इस अवसर पर पारिवारिक मित्र लक्ष्मण झा, पंकज आचार्य, तेजपाल शर्मा, देवेश चांडक और नगर निगम से अजय बनी, रुपेश आदि उपस्थित थे। थाना सिटी कोतवाली को सूचना मिला था कि ग्राम हाटगुड़ा में एक व्यक्ति जो अपने आधिपत्य में अवैध दवाई सिरप तथा आमागुड़ा चौक मेन रोड में रखकर बिक्री हेतु तस्करी कर रहे हैं।
की सूचना पर टीम गठित कर कार्रवाई हेतु रवाना किया गया था। उक्त टीमों के द्वारा घेराबंदी कर 3 संदिग्ध व्यक्ति को पकड़ा गया, जिनमें से नाम पता पूछने पर अपना नाम अमन बघेल, अभिषेक जैन तथा सचिन उपाध्याय निवासी जगदलपुर का होना बताए। अमन बघेल के आधिपत्य में रखे एक बैग की तलाशी लेने पर 50 नग नशीली दवा कीमत 4,350 रुपए तथा अभिषेक जैन व सचिन उपाध्याय के कार के अंदर रखे बैग की तलाशी लेने पर अवैध नशीली दवाई सिरप 150 नग कीमत 25,500 रुपए, 2 नग मोबाइल एवं नकदी रकम 600 रुपए मिला, जो अवैध एवं प्रतिबंधित नशीली दवा की श्रेणी में आता है। आरोपियों का कृत्य एनडीपीएस एक्ट की परिधि में आने पर सिरपों को आरोपियों के कब्जे से बरामद कर जब्त किया गया है। सभी आरोपियों को मामले में गिरफ्तार कर न्यायालय रवाना किया गया है। जब्तशुदा दवाइयों की अनुमानित कीमत 29,850 रुपए आकी गई है। ग्रैंड न्यूज में आज के लिए बस इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी नई ताजा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।